मैं आई लव यू आई लव यू आई लव यू आई लव यू। हाथों में स्पेशल मेहंदी भी लगा रखी है। वाह वाह, एस और एस भी लिखा हुआ है, यानी एस फॉर सीमा छुप गई चूड़ियों में। ये सीमा का है एस है और ये सचिन सचिन का का। एस है। सचिन ने बड़े प्यार से सीमा के लिए आई लव यू और दिल बना रखा है। तो तोहफा इन्होंने मुझे एक ही दिया था पहला। अगले साल वैलेंटाइन डे पे इन्होंने मेरे लिए सोने की नोज रिंग खरीदी थी। मेरे साथ चिपके रहते थे, जिस गाड़ी में मैं बैठती थी उसी गाड़ी में आके बैठते थे। हमने वैलेंटाइन डे मना लिया। हमारा हर दिन तो वैलेंटाइन डे का जैसा ही होता है, हमारा हर दिन प्यार भरा होता है। प्रपोज किसने किया? सचिन आपने क्या प्रपोज? लगता नहीं है मुझे। जी हाँ, मैं नहीं करा। प्रपोज तो करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ी। कब लगा कि आपके दिल में सीमा के लिए घंटी बजने लगी, वो प्यार वाली? वो तो 2020 में ही बजन निक रही थी घंटी। एक दिन भी नहीं था जो ये रोए ना हो। और मेरे से चुन्नी लेकर आए थे, वो लपेट के सारे गुलाबी कलर की थी। उस चुन्नी को मतलब किस करते और रोते रहते थे। ऐसा तो नहीं कि आप नमाज भी पढ़ती रहती हैं? ऐसा तो कुछ नहीं, कभी भी नहीं। मुझे वो चीज़ें मैं भूल चुकी हूँ। ये मैं खुद भी कह रही हूँ, कभी भी मैं मरूँ, कहीं भी मैं मरूँ तो मुझे जलाया जाए, दफना न जाए, क्योंकि मैं हिंदू हूँ। मैंने सचिन के लिए दीन, धर्म, देश, जाति सब कुछ छोड़ दी। बुरा लगा था जब सानिया मिर्जा की डिवोर्स की बात सुनी थी, तो एक तरह से उनके साथ चीटिंग हुई है। कहते हैं प्यार की कोई सीमा नहीं होती, लेकिन पाकिस्तान से आई सीमा सचिन मीरा ने एक बात तो साबित कर दी कि अगर आपके प्यार में शिद्दत हो, जुनून हो और सच्ची मोहब्बत हो तो प्यार आपके मुकाम तक ही पहुंचता है। और आज क्योंकि इस वक्त चल रहा है पूरा का पूरा वैलेंटाइन वीक, मोहब्बत वाला दिन, प्यार वाला दिन, प्यार वाला हफ्ता, तो इसमें आप कह सकते हैं इस वक्त मेरे साथ मैं मौजूद हूँ लव गुरु कही जाने वाली, क्योंकि अभी हिंदुस्तान में सीमा सचिन मीरा को लव गुरु भी कहा जा रहा है। सीमा सचिन मीरा के घर पर। सीमा, सबसे पहले आपका और सचिन आपका, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू वेरी मच सबको। धन्यवाद। जय श्री राम सभी। अच्छा, आज क्योंकि ये पूरा का पूरा जो हफ्ता है, कहते हैं इसको वैलेंटाइन वीक चल रहा है ये, और आप दोनों की हिंदुस्तान में इस वक्त आपकी लव स्टोरी से बेहतर और कोई लव स्टोरी तो है ही नहीं। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, जब वैलेंटाइन पे लोग मोहब्बत की बात करते हैं, प्यार की बात करें, एक आप लोग हैं जिन्होंने अपने घर पर सुंदरकांड का पाठ रखवाया, ऐसा क्यों? सुंदरकांड का पाठ रखवाना पूजा है, ये भी प्यार है। हमने वैलेंटाइन डे मना लिया। हमारा हर दिन तो वैलेंटाइन डे का जैसा ही होता है, हमारा हर दिन प्यार भरा होता है। तो आज के दिन सुंदरकांड के पाठ हमने रखवाए। बाकी वैलेंटाइन डे भी हमारा हम चल रहा है। हमने सुबह को दूसरे को विश किया, इन्होंने मुझे किया, मैंने इनको किया। और मेरा गिफ्ट प्रॉपर ये मेरे लिए ला के पड़ा हुआ नीचे, बहुत सुंदर है। क्या है वैलेंटाइन डे पर सचिन ने सीमा को, अपनी प्यारी सीमा को क्या दिया? रेड कलर का सूट, क्योंकि उनको पता है मुझे रेड कलर बहुत पसंद है। और मेरे लिए इन्होंने रेडीमेड बाहर से बहुत सुंदर सूट लाया, बहुत ही ज़्यादा सुंदर। हाँ। कल मैंने ट्राई किया था, बहुत ही ज़्यादा सुंदर था, बहुत ज़्यादा। भले ही आज क्योंकि वैलेंटाइन वीक चल रहा है और मैंने देखा है कि आपने कुछ स्पेशल तैयारी भी कर रखी है, आपने हाथों में स्पेशल मेहंदी भी लगा रखी है और इसमें अच्छा एस एस वाह वाह, एस और एस भी लिखा हुआ है, यानी एस फॉर सीमा छुप गई चूड़ियों में। ये सीमा का है एस है और ये सचिन का एस है। यहाँ भी है। और ओहो, यहाँ पे भी एस, यहाँ पे भी एस है। सीमा सचिन, और यहाँ भी सीमा सचिन है, थोड़ा मिट गया। सचिन ये है और सीमा थोड़ा चूड़ियों के पीछे ढकी हुई है सीमा की हुई है सीमा, राइट। तो ये खास वैलेंटाइन डे के लिए बनाया मेहंदी? बिल्कुल। मुझे बहुत सारे लोग सीमा ये भी सवाल पूछते हैं कि क्या सीमा भले ही हिंदुस्तान में आ चुकी हो, पाकिस्तान छोड़ चुका हो, लेकिन क्या पूरी तरह से आपने इस्लाम भी, मतलब क्या आप, ऐसा तो नहीं कि आप नमाज भी पढ़ती रहती हैं? ऐसा तो कुछ नहीं, कभी भी नहीं। मुझे वो चीज़ें मैं भूल चुकी हूँ। पहले भी बहुत, मतलब जब शुरू में मीडिया आई थी तो मुझसे किसी मीडिया वाले ने पूछा था कि तुम मतलब कुछ कलमा वलमा पढ़ो, तो मैंने मना कर दी थी। कि मना इसलिए कर दी थी, मैं भूल गई हूँ या कुछ भी याद नहीं है, तो क्योंकि मैं कहना नहीं चाहती। तो मैं सनातन धर्म में हूँ, तो मैं अब चीज़ें ऐसी नहीं करती, ना बोलती हूँ, कभी भी नहीं। और मेरे पति तो कट्टर हिंदू हैं, मैं भी कट्टर हिंदू बन चुकी हूँ। तो जो इंसान मैंने छोड़ चुकी है वो मैं अब कभी याद भी नहीं करती, कभी बोलती भी नहीं हूँ। तो आप ये कह रही है कि जब भी हम चाहते हैं कि जब भी आपको भगवान ना करे कभी ऐसा हो कि सीमा हमारे जब भी जाए तो आपको दफनाया नहीं जाएगा, आपको जलाया जाएगा? ये मैं खुद भी कह रही हूँ, कभी भी मैं मरूँ, कहीं भी मैं मरूँ तो मुझे जलाया जाए, दफना न जाए, क्योंकि मैं हिंदू हूँ। सचिन, कब लगा पबजी खेलते खेलते कि, क्योंकि यार प्यार वाला वीक चल रहा है, तो पता कब पबजी खेलते खेलते कब लगा कि आपके दिल में सीमा के लिए घंटी बजने लगी, वो प्यार वाली, वो लव वाले गुब्बारे फूटने लगे थे? वो तो 2020 में ही बजन निक रही थी घंटी। जी हाँ, 2020 में लग गया था कि हाँ यार मुझे इसी से शादी करनी है, इसी से आ गया। इसी बताऊँ, जब मैं नेपाल से इनसे मिलके गई थी ना, एक दिन भी नहीं था जो ये रोए ना हो। और मेरे से चुन्नी लेकर आए थे, वो लपेट के सारे गुलाबी कलर की थी। उस चुन्नी को मतलब किस करते और रोते रहते थे कि तुम कब मिलोगे। फिर तो मुझे वहीं, मतलब तब उन्होंने बहुत ज़्यादा, हालांकि मैं 2-3 महीने लेट आती, बट ये मुझे वहीं बैठने नहीं दे रहे कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बहुत बुरी हालत थी इनकी, बीमार से पड़े, काम पे नहीं जाते, सारा दिन कमरे में बंद रहते थे। आप सीमा के लिए रोए? आप बहुत ज़्यादा, आप सीमा के लिए रोए थे सचिन? जो जिससे दिल से प्यार करता वो रोता भी है। बाप रे
बाप रे, मतलब मुझे यकीन नहीं आ रहा। अच्छा एक बात बताओ, प्रपोज कैसे किया था सीमा को? मतलब क्योंकि उस टाइम तो ये पाकिस्तान में थी, आप हिंदुस्तान में थे भाई, ऐसा भी नहीं है घुट्टों पे बैठ के आपने प्रपोज कर दिया करो। तो क्या किया था, किया क्या था आपने? पहले तो बात ही होती गई थी, प्रपोज तो बाद में होता। प्रपोज तो करने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ऐसा फीलिंग हो गई कि एक दूसरे को मतलब हम आदत से बढ़ गए, हम दोस्त से कब लवर बन गए हमें पता भी नहीं पड़ा। रात रात को मतलब फोन पे मैसेजेस आना, सब कुछ शुरू हो गया। हाँ, गेम खेलना। और जब हम गेम में खुलती है, जैसे रियल लाइफ है ये, गेम में भी ऐसे ही होता है। फिर गेम में ही हमेशा मेरे साथ चिपके रहते थे, जिस गाड़ी में मैं बैठती उसी गाड़ी में आके बैठते थे। फिर उससे मतलब कब ऐसा हुआ कि ये स्टिकर हार्ट वगैरह मुझे भेजते, दिल वगैरह, और अच्छी लग रही हो, तारीफ करते, मुझे भी अच्छा लगता था। तारीफ हर किसी को पसंद है। अच्छा, कोई पहला तोहफा याद है जो सचिन ने आपको पहला गिफ्ट दिया हो? पहला चाहे पाकिस्तान में थी तब दिया हो या फिर यहाँ पे हो तब दिया हो? तोहफा इन्होंने मुझे एक ही दिया था पहला। अगले साल वैलेंटाइन डे पे इन्होंने मेरे लिए सोने की नोज रिंग खरीदी थी, तो वो मम्मी के पास रखवाई थी, सासू माँ के पास। और जब नेपाल में से मिलने आए थे मार्च में, तो वो लेकर आए थे। पहला तोहफा उन्होंने मुझे वो अपने हाथों से पहनाई थी, नोज रिंग जी। अच्छा सचिन, कभी ऐसा हुआ कि कभी आपने सीमा को आई लव यू कहते हुए आप डरे हो या मतलब शर्माए हो? क्योंकि ऐसा मुझे लगता है कि आपने जब पहली बार अपने प्यार का इजहार किया होगा तो आप डरे तो बहुत होंगे कि कहीं रिजेक्ट ना हो जाओ, कहीं मुझे मेरा प्यार ठुकरा ना दे सीमा। पहली बात तो क्या कहते हैं, ये बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी। बात करते 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 जब पता लगा कि बाद में ही प्यार हो गया, फिर तो एक दूसरे में आई लव यू आई लव यू आई लव यू आई लव अच्छा, प्रपोज किसने किया? सचिन आपने क्या प्रपोज? लगता नहीं है मुझे। यू। जी हाँ, मैं नहीं करा था। आपने क्या था? ये मतलब कैमरे में आते ही थोड़ा अलग इनकी फीलिंग हो जाती है, क्योंकि हर इंसान नहीं फेस कर सकता कैमरे को। अच्छा एक और चीज़ है, एक खास चीज़ है, कुछ लोग होते हैं ना बोलते कम है, इजहार ज़्यादा करते हैं, दिखाते ज़्यादा। आपको एक खास चीज़ दिखाती हूँ, ये बेडशीट है जहाँ पे हम सब बैठे हुए हैं। अब सचिन क्योंकि शर्माते बहुत ज़्यादा है तो उनको लगा कि सबसे अच्छा तरीका क्या हो रखा है, तो सबसे अच्छा तरीका दिखाती हूँ। ये फूल है ये फूल है, और यहाँ पे आप हटाओगे तो उस पर सचिन ने बड़े प्यार से सीमा के लिए आई लव यू और दिल बना रखा है। तो सोचिए प्यार का ये आलम है। मैं वापस छुपा देती हूँ उसको। एक बात बताओ सीमा, ये तो आप मानते हो कि कहीं ना कहीं अब आपने भारत में भी कई लोग आपको प्यार के मामले में अपना आइडियल मानते हैं, लोग आपकी कहानी से बहुत ज़्यादा प्रेरित है, बहुत ज़्यादा इंस्पायर है। तो आजकल आपने देखा होगा, जैसे मैं बॉलीवुड सेलेब्स की बात करूँ, जैसे ईशा देओल है, उनका तलाक हो गया, जो कि हेमा मालिनी की बेटी है। सानिया मिर्ज़ा जो कि भारतीय टेनिस खिलाड़ी थी, भूज खिलाड़ी, उनका तलाक हो गया। तो आप क्या टिप्स देना चाहेंगी? इतने 15-15 साल के रिश्ते टूट रहे हैं, आपको क्या लगता है कि कहाँ कमी आ गई आजकल की युवाओं को, क्यों रिश्ते जल्दी ख़त्म हो जाते हैं? पहले तो मुझे बुरा लगा था जब सानिया मिर्ज़ा की डिवोर्स की बात सुनी थी, तो एक तरह से उनके साथ चीटिंग हुई है, तो ये हम सब मानते हैं। हालांकि सानिया मिर्ज़ा जी बहुत अच्छी थी और अब अभी अपना बच्चा उनके पास है, तो ये बहुत अच्छी माँ भी हैं और बहुत अच्छी पत्नी भी थी। बट मतलब मुझे लगता है जब कब आदमी में कोई खोट आ जाता है ना, तो फिर औरत कितना भी घर बचाना चाहे औरत नहीं बचा सकती। प्यार का इजहार करना चाहिए, प्यार को छुपाना नहीं चाहिए। आपको भी लगता है सीमा, अगर आप यहीं भारत में जन्मी होती या भारत से ही होती तो आपके लिए शायद इतनी ज़्यादा मुसीबतें नहीं होती? बिल्कुल भी नहीं होती। अगर मैं भारत में होती, जन्म मेरा यहाँ हुआ होता, तो मुझे इतनी सी प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि यहाँ का रूल, यहाँ की चीज़ें बहुत अच्छी हैं। कोई ज़बरदस्ती किसी को रख नहीं सकता, कोई मारपीट नहीं कर सकता, दो शादी नहीं कर सकता। लप्पू हबी की बात करूँ तो आज के दिन पे, आज क्योंकि एक बहुत खास दिन है, आज प्यार बांटने का दिन है, आप उनको कोई मैसेज देना चाहती हैं? उनको मेरा एक ही मैसेज है, वो हमारी जैसे यहाँ पे खुद से बड़ी तो उनको जीजी कहते हैं, तो मैं उनको वही मानती हूँ। वो उन्होंने मेरे लिए कुछ भी कहा, फेम हासिल करने के लिए, कुछ भी पाने के लिए, पर सही नहीं किया। बट मुझे उससे कोई इतराज़ नहीं है, कोई इतराज़ नहीं, मतलब कोई मतलब उनसे शिकायत नहीं है मुझे। आपके भैया ने पूरी प्लानिंग वगैरह कर लिया, आप जल्द ही अयोध्या जाने वाले हैं? तो बस यही प्रार्थना है मेरी, बस इससे अलावा फिलहाल कोई इच्छा नहीं है। हम लोग एनिवर्सरी मनाएंगे 13 मार्च को, जैसे सबको पता है हमारी शादी तब हुई थी, वो भी हमने तैयारी कर रखी थी, पर सबसे पहले राम मंदिर। क्या कर सकते हैं सचिन सीमा के लिए? बहुत कुछ कर सका हूँ। क्या कर सकते हो? जो कुछ किसी ने नहीं भी करा होगा ना, वो मैंने कर दिया है इसके। हाँ ये तो है, पाकिस्तान से है लड़का। और सीमा क्या कर सकती है सचिन के लिए? सीमा ने सचिन के लिए सब कुछ किया है और जब भी मौका मिलेगा सब कुछ करूँगी। मैंने सचिन के लिए दीन, धर्म, देश, जाति सब कुछ छोड़ दी, और सचिन के लिए जब भी मुझे मौका मिलेगा कुछ भी करने का, मैं सबसे पहले मैं खड़ी रहूँगी। एक लास्ट सवाल मैं पूछना चाहूँगी, क्या इस साल के आखिर तक सचिन और सीमा नए बच्चे के साथ मम्मी पापा बनने वाले हैं या नहीं? हम मम्मी पापा पहले से हैं, हमारे 4 बच्चे हैं, और ज़रूरत पड़ी तो हम, फिलहाल तो हमारे 4 बच्चे हैं, बहुत आगे देख लेंगे। बट हाँ, मतलब खुशखबरी है, बट वक्त समय लगेगा। हाँ समय लगेगा, हम इंतजार करेंगे उस खुशखबरी के आने का। तो थैंक यू सो मच सीमा हमसे बात करने के लिए। सचिन
थैंक यू सो मच। तो ये थे सीमा और सचिन, जिन्होंने बताया कि कितना खास है उनका प्यार, कितने खास है उनका रिश्ता, और किसी भी मुसीबत का वो डटकर मिलकर सामना करेंगे और हर मुश्किल को अपने ऊपर या अपने परिवार के ऊपर नहीं आने देंगे। पूनम अधिकारी के साथ TV9